दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ऐसे लड़के की सच्ची घटना है जिसे एक जिन अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। पर कैसे, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को शुभजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके दोस्त के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात है कुछ साल पहले की, जब हम तीनों दोस्त, मैं, मदन और फरहान, रात के तकरीबन 1:30 बजे बाजार से क्रिकेट मैच देखकर घर लौट रहे थे। उस समय हम एक कच्चे रास्ते से होते हुए घर जा रहे थे, जिसको दोनों तरफ से धान के खेतों ने घेरा हुआ था। वैसे तो हम कई बार इस रास्ते का इस्तेमाल कर चुके थे, पर उस रात हमारे साथ एक अविश्वसनीय चीज हुआ। जैसे ही हम आधे रास्ते पहुंचे, अचानक पीछे से हमें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो हमें लगा कि शायद वो कोई जानवर होगा, लेकिन वो आहट इंसानी कदमों जैसी थी। पर जब हम तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इसलिए फिर से एक बार हम तीनों घर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी मदन अचानक से ठोकर खाकर गिर गया। पहले तो हमें ये कोई मामूली सी बात लगी, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद मदन ने हमें ये बताया कि गिरने से पहले उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ा था। रात के उस सन्नाटे में मदन के मुंह से ये सब सुनकर हम सभी पहले के मुकाबले थोड़ा तेजी से चलने लगे, क्योंकि मदन के बातों को सुनकर हमें थोड़ा सा डर लगने लगा था। तभी थोड़ी ही दूरी पर चांद की हल्की रोशनी में हमें एक सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया, जो कि रास्ते के बीचों बीच था। गांव में रहते हुए भी इतने बड़े सांप को हमने पहली बार देखा था, पर न जाने क्यों वो सांप हमारे तरफ ही देख रहा था। हम वहां से भागने के लिए पीछे मुड़े जरूर थे, लेकिन हमारे पीछे भी ठीक वैसा ही एक और सांप रास्ते के बीच में था। दोनों ही सांप हमें घूर रहे थे, लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि दोनों सांपों में से कोई भी ना तो हमें काटने के लिए आगे आ रहा था और ना ही वहां से जा रहा था, जो कि फरहान को भी बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि मामला कुछ और है, क्योंकि मदरसे में पढ़ने के वजह से इन सब के बारे में उसे थोड़ा बहुत ज्ञान था। उसने धीमी आवाज में कुछ पढ़ा और जमीन पर एक गोल घेरा खींच दिया ताकि वो सांप हमारे पास ना आ सके। फिर उसने धीरे से बाहर की ओर फूंक मारी और पलक झपकते ही वो दोनों सांप न जाने कहां गायब हो गया। ये सब देखकर हम जितने डरे हुए थे उतने ही हैरान भी थे। लेकिन घर पहुंचने के बाद हम तीनों में से किसी ने भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया, इस डर से कि ये सब सुनने के बाद हमारे घर वाले हमें रात को बाहर निकलने नहीं देंगे। इन सब को हुए 4-5 दिन हुआ था कि तभी अचानक मुझे मदन का फोन आया, जो कि मुझे जल्दी से घर आने के लिए कह रहा था। लेकिन उसकी आवाज से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किसी परेशानी में है। तब तक फरहान मदरसे में वापस लौट चुका था, इसलिए मैं अकेला ही मदन के घर चला गया, जहां पर मदन घबराया हुआ और चुपचाप बैठा हुआ था। जब मैंने उससे इसका वजह पूछा, तब उसने मुझे बताया कि पिछली रात जब वो छत पर बैठकर फोन पर बात कर रहा था, तब उसने पानी के टंकी के पीछे किसी की परछाई देखी, जो कि उसको पहले एक वहम ही लगा था। लेकिन अचानक उसे अपनी गर्दन पर किसी के सांसों की गर्म हवा महसूस हुई। पर इससे पहले कि वो पीछे मुड़ता, किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए गिरा दिया। जब मदन गिरा तो उसने देखा कि छत पर तो कोई नहीं है, सिवाय उस परछाई के जिसे वो अब भी टंकी के पीछे देख पा रहा था।
हालांकि उसको देखकर डर के मारे मदन चीखने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इसलिए वो सीधे सीढ़ियों की तरफ भागा, पर जल्दबाजी में कब वो गिरकर बेहोश हो गया ये मदन को भी पता नहीं चला। मदन के मुंह से ये सब सुनकर पहले तो मुझे बहुत ही हंसी आया। मैंने उसे समझाया कि ये उसका कोई वहम है, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट मुझे कुछ और ही कहानी बता रही थी। अगले ही दिन रात को जब मदन अपने कमरे में सो रहा था, उसने फिर से किसी के चलने की आवाज सुनी और जैसी उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा सा साया खड़ा है, जिसको देखकर मदन इतना डर गया था कि वो चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो गया। इसलिए अगली सुबह उसके पिता ने उससे पूछा कि वो रात में क्यों चिल्ला रहा था। उस समय मदन के पास सच बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं था, यानी कि उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। हालांकि शुरुआत में उन सभी घटना को सुनकर मदन के पिताजी उसे ही डांटने लगे, क्योंकि उन्होंने कई बार रात को घर से बाहर निकलने से मना किया था। खैर इन सब के बाद वो मदन को गांव के मौलाना के पास ले गए, जहां पर उन्हें ये पता चला कि मदन के पीछे असल में एक जिन का साया है, जो मदन को अंदर से कमजोर करके उसके शरीर को वश में करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये सब कहने के बाद उस मौलवी ने मदन को कुछ तावीज दिए, लेकिन कोई भी तावीज मदन की हालत में सुधार नहीं ला पाया। रात में उसके साथ और भी खतरनाक घटनाएं घट रही थी। अक्सर उसके पिता भी उसके शरीर पर बने हुए निशान को देखकर घबरा जाते थे। इसलिए जब कुछ दिनों बाद भी उन्हें राहत नहीं मिला, तब उन्होंने एक दूसरे मौलवी के पास जाने का फैसला किया, जो कि उनके गांव से थोड़ा दूर था। उस मौलवी ने एक तावीज उसके हाथ पर बांधा और दूसरा उसके घर के दरवाजे के पास गाड़ दिया, जिसके वजह से उस रात मदन को थोड़ी राहत तो मिली थी, ताकि उस मौलवी को काम करने के लिए थोड़ा वक्त मिल सके। इसलिए 2 दिनों के बाद उस मौलवी ने मदन के घर आकर कुछ विधियों को पूरा किया। उनमें से एक विधि ऐसा था जो मदन को अगले 7 दिनों तक करना पड़ा, लेकिन आखिर में वो सभी घटनाएं होना बंद हो गया, जिससे मदन डरकर चैन की सांस भी नहीं ले पाता था। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि शुभजीत के दोस्त के साथ यानी कि मदन के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।